किसानों की जान खाद और उसकी कमी पड़ जाए तो किसानों की मानो जान ही निकल जाए। और उसकी कमी को पूरी करने के लिए किसान जब उसको खरीदने या मांगने जाए तो वहाँ उसको लाठी मिल जाए। ये पूरा खाद की कमी का मामला गरमाया हुआ है और इसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और इस पर मोर्चा खोल रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद। दोनों ने ही इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिक्रिया की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए यहाँ पर बीजेपी सरकार को घेरा है। तो कह रहे हैं कि वादे किए गए लेकिन पूरे कौन करेगा। यहाँ जनता है परेशान, कतारों में खड़ी हुई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तेज बारिश के बीच हमारी माताएं बहनें सिर्फ 2 बोरी खाद के लिए घंटों लाइन में खड़ी रहीं। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह किसान परिवारों को बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी अपमान और कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। क्या यही है किसानों के सम्मान का वादा? क्या यही है महिला सशक्तिकरण का सच? जब बहन बेटियों को खाद जैसी ज़रूरी चीज़ के लिए भी भीगते हुए लाइन में लगना पड़े तो ये किसका डबल इंजन विकास है? किसान और उनकी बेटियां किसी उपकार की नहीं, अपने हक की मांग कर रही हैं। सरकार तुरंत खाद की पर्याप्त व समान वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करे, वरना ये संघर्ष सड़क से संसद तक पहुंचेगा। बहुजन किसान और मेहनतकश समाज के हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार, लगातार उस पर तंज कसते हुए हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि बहन बेटियां बारिश में परेशान खड़ी हुई हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ के लिए वो इतना संघर्ष उनको करना पड़ रहा है। और सरकार जो वादे कर रही थी सम्मान देने के, उन वादों का क्या? खाद की स्थिति सामान्य, खाद की उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त है। जहाँ पर लाइन लग रही है उसका एक मात्र कारण है कि अगल बगल की समितियां जहाँ खाद रखी हुई है, परंतु वहाँ पर सचिव न होने के कारण दूसरे समिति पर वो वितरण कर रहा है, वहाँ भीड़ चली जा रही है। खाद पर्याप्त रूप से हर समिति पर उपलब्ध है। हमारे पास 66,701 MT खाद उपलब्ध है इस समय, इतना मेरा लक्ष्य था। 66,701 MT। अब तक 66,000 MT खाद बढ़ चुकी है। नहीं, धानेपुर में खाद का वितरण हो रहा था, वहाँ लोगों की संख्या देखते हुए 2 मशीन यानी कि 2 सचिव लगा करके कल वितरण कराया गया। जब लाइन में लोग खड़े थे उसी समय बरसात होने लगी तो लोग भीग गए और कोई कारण नहीं था कि वो भीगते हुए पानी में खाद खरीद रहे हैं। आशीष सहनी साधन सहकारी समिति छपिया में वहाँ बट रही है, साथ साथ भवन जोत अन्य ब्लॉक में भी जो भी समितियां हैं जहाँ खाद रखी है, रोटेशन के आधार पर जहाँ समिति सचिव की उपलब्ध होता है वहाँ खाद बट रही है। आपको ये भी बता दूं कि कल तक हमें 1500 MT और खाद मिल रही है यूरिया। उन्हीं क्षेत्रों में हम प्रेषण करेंगे जहां पर अभी भी किसानों की मांग रह गई है। लाइन लगने का एक वजह है कि अब खाद का संकेंद्रण हो गया है, जो खुले बाजार में बिकती थी अब खाद समितियों पर बिकने लगी, तो समितियों पर लोग जा रहे हैं। लेकिन हमें जो आपको हमने बताया कि हमें जो 1500 MT मिल रही है खाद, उसमें से हमें 800 MT प्राइवेट में मिल रही है। यानी कि इसको कम से कम हम 200 दुकानों पर प्रत्येक ब्लॉक में या उन ब्लॉक में जहाँ ज्यादा अभी भी डिमांड बनी हुई भेजेंगे। इससे स्थिति काफी नॉर्मल हो जाएगी, लोगों को एक और विकल्प मिल जाएगा प्राइवेट में यूरिया लेने का। अब इसके बाद चर्चा कर लेते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव की। उन्होंने भी एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और वीडियो के साथ तंज कस दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कह गए ऐसा भाजपाई कलयुग आएगा, कृषक खाएगा लाठी डंडा, खाद का संकट गहराएगा। हैशटैग अयोध्या खाद किल्लत। अयोध्या के इस मामले के बारे में बता दें कि यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसानों पर लाठी डंडे चलवाए गए थे, लेकिन तस्वीरें हैं महिलाओं को, किसानों को परेशानी हो रही है। ये सब कुछ तस्वीरों में ज़रूर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार नहीं है? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब कौन देगा? जाहिर सी बात है वही देंगे जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।